नो संस्कार यूपी कोप्स अरेस्ट फॉर वीमन आफ्टर सन्स हरास गर्ल। नो संस्कार, कोई संस्कार नहीं। यूपी कोप, कोप का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी। तो कोई संस्कार नहीं। पुलिस के उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अरेस्ट गिरफ्तार करते हैं फॉर वीमन 4 महिलाओं को, आफ्टर बाद सन्स उनके बेटे, हरास तंग करते हैं, गर्ल एक लड़की को। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी उनकी कब हुई? जब उनके बेटों ने एक लड़की को जो है परेशान किया, तंग किया। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में जानकारी मिलेगी कि कृत्य तो किया था इनके बेटों ने, तो इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस सेड द एक्शन वॉज एम्ड। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द एक्शन कि ये जो कार्यवाही है, वॉज एम्ड इसका एम है, इसका लक्ष्य है, एट होल्डिंग पेरेंट्स। होल्ड पेरेंट का मतलब होता है, देखो होल्ड अकाउंटेबल लिखा हुआ आगे। होल्ड अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, पेरेंट का मतलब माता पिता को। तो पुलिस ने कहा कि इस कार्यवाही का उद्देश्य माता पिता को जिम्मेदार ठहराना है फॉर नॉट इम्पार्टिंग। इम्पार्ट का मतलब देना या प्रदान करना, अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार ना देने के लिए, यानी कि गुड वैल्यूज़ टू दियर किड्स, अपने बच्चों को। तो ये गिरफ्तारियाँ इसलिए हुई हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और इनके बेटे जो है किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन बदायूं, पुलिस ने बदायूं के अंदर अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया फॉर वीमन 4 महिलाओं को, अंडर प्रिवेंटिव सेक्शंस। देखो प्रिवेंटिव सेक्शन का मतलब होता है सुधारात्मक धाराएं और या निवारक धाराएं ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस की जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, तो उनके तहत इनको गिरफ्तार किया गया आफ्टर दियर सन्स, जब उनके बेटों ने, ऑल अंडर एज ऑफ 13। और इनके जो बेटे हैं वो चारों के चारों कितने हैं? 4 हैं या ज़्यादा हैं पता नहीं, आगे पता लगेगा। सभी की उम्र 13 साल से कम है। अलिजली कथित रूप से हरास्ट, इन्होंने तंग किया एक गर्ल, एक लड़की को, फ्रॉम दियर विलेज, उनके ही गांव की, स्टडिंग जो पढ़ती है, इन क्लास 8 8वीं कक्षा में। ठीक है, तो ये लड़के जो हैं जिन्होंने इस 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को बार बार तंग किया है, तो ये सब भी 13 साल से कम ही उम्र के हैं। द वुमन वर टेकन इनटू कस्टडी, ये जो महिलाएं हैं, देखो इसको वुमन नहीं पढ़ेंगे, इसको वीमन पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। WOMEN लिखा हुआ है ना, तो ये प्लूरल इन नंबर है, बहुवचन। तो द वीमन ये महिलाएं, वर टेकन इनटू कस्टडी, इनको कस्टडी में लिया गया, अर्थात इनको हिरासत में लिया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, एंड लेटर और बाद में रिलीज्ड, और इनको रिलीज कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया ऑन पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड पे, आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। आफ्टर बाद, बीइंग प्रोड्यूस्ड पेश करने के, बिफोर सामने, ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद इन महिलाओं को जो है फिर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द एक्शन की जो कार्यवाही की गई है, वॉज एम्ड इसका उद्देश्य है, एट होल्डिंग पेरेंट्स अकाउंटेबल, कि माता पिता को अकाउंटेबल ठहराया जाए, माता पिता की जिम्मेदारी तय की जाए, फॉर नॉट इम्पार्टिंग नहीं देने के लिए, अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार ना देने के लिए, यानी कि गुड वैल्यूज़ टू दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। द गर्ल हैड इन्फॉर्म्ड हर फादर,
द गर्ल लड़की ने हैड इन्फॉर्म्ड, देखो हैड आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो लड़की ने अपने हर फादर अपने पिता को सूचित किया था ऑन फ्राइडे को दैट द बॉयज़ कि ये लड़के हैड बीन पासिंग के पास करते हैं ल्यूड रिमार्क्स। ल्यूड रिमार्क का मतलब गंदी टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी। तो ये लड़के भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं एट हर, ये फब्तियाँ कसना जैसे बोलते हैं, उसके ऊपर ऑन द वे रास्ते में, टू एंड फ्रो स्कूल, टू एंड फ्रॉम स्कूल, यानी कि जब वो स्कूल को जाती है या स्कूल से घर वापस आती है तो ये लड़के इस पर गंदी और भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं। ऐसा लड़की ने अपने माँ बाप को बताया था फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों से। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है इनकी, अनेक दिनों से ऐसा कर रहे हैं। फॉलोइंग दिस, इसी के चलते या इसी के बाद, द फैमिली अप्रोच्ड, परिवार ने अप्रोच किया, संपर्क किया उशायत पुलिस स्टेशन, उशायत पुलिस स्टेशन में ऑन वेंसडे को, एंड फाइल्ड, और दर्ज कराया ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR दर्ज कराई अंडर द BNS एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं। तो पॉक्सो एक्ट के तहत और BNS की धाराओं के तहत इन पर FIR दर्ज कराई गई। SHO अजय पाल सिंह कन्फर्म्ड, जो SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं, नाम अजय पाल सिंह है, कन्फर्म्ड, तो इन्होंने कन्फर्म किया, पुष्टि की, दैट की द माइनर, कि जो माइनर हैं, ये जो नाबालिग हैं, वर फ्रॉम द सेम विलेज, ये भी उसी गांव के रहने वाले हैं, एंड बिलोंग्ड, और इनका संबंध है, टू ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब अल्पसंख्यक समुदाय। तो ये लड़के भी उसी गांव के रहने वाले हैं जहाँ की वो लड़की रहने वाली है, और ये लड़के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, पेज 4 पे न्यूज आगे जारी है। चलिए पेज 4 पे चलते हैं और वहाँ न्यूज को कंप्लीट करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। सिंह सैड, सिंह ने कहा, द जुवेनाइल्स डिडंट टू गो टू स्कूल, ये जो जुवेनाइल हैं, ये जो किशोर हैं, ये लड़के, डिडंट गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं जाते, एंड यूज टू लॉइटर इन द एरिया, एंड यूज टू लॉइटर, लॉइटर का मतलब होता है आवारा की तरह घूमना, इन द एरिया, और ये आवारा की तरह पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, स्कूल ये जाते नहीं हैं। द गर्ल एंड द बॉयज़ डिड नॉट नो ईच अदर, द गर्ल ये लड़की, एंड द बॉयज़ और ये लड़के, डिड नॉट नो नहीं जानते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, तो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ही सैड द बॉयज़ हरास द गर्ल, ही सैड उन्होंने कहा, द बॉयज़ लड़कों ने, हरास्ट तंग किया, द गर्ल लड़की को, मोर देन वंस एक बार से ज़्यादा, यानी कि कई बार उसको परेशान किया गया है। एंड द पुलिस, एंड दैट पुलिस सर्व नोटिसेस, और पुलिस ने नोटिस भी दिया, टू द पेरेंट्स उनके माता पिता को, सिंस द बॉयज़ वर जुवेनाइल, क्योंकि ये लड़के जो थे वो जुवेनाइल थे। जुवेनाइल का मतलब किशोर, तो इसलिए इनके माँ बाप को भी नोटिस पुलिस के द्वारा दिया गया था। दियर मदर्स वर टेकन इनटू कस्टडी, दियर मदर्स उनकी माँ, वर टेकन इनटू कस्टडी उन्हें कस्टडी में लिया गया। इन लड़कों की जो अम्मियाँ हैं उनको कस्टडी में लिया गया है, टू सेंड ए क्लियर मैसेज, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्पष्ट संदेश दिया जा सके, टू पेरेंट्स माता पिताओं को, हु डू नॉट एंश्योर जो सुनिश्चित नहीं करते हैं, प्रॉपर अपब्रिंगिंग, प्रॉपर का मतलब उचित, अपब्रिंगिंग का मतलब लालन पालन, फॉर दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों का। सिंह टोल्ड TOI, सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, इट इज़ ए वे,
इट यह इज है एक वे तरीका, ये एक तरीका है ऑफ पनिशिंग सज़ा देने का, पेरेंट्स माता पिता को, हु जो फेल जो असफल हो जाते हैं, टू इनस्टिल देने में गुड वैल्यूज अच्छे संस्कार। तो ये तरीका है उन माता पिता को पनिश करने का जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, लीगल का मतलब कानूनी, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, तो जो कानून के विशेषज्ञ हैं, हैव रेज्ड कंसर्न, रेज का मतलब उठाना या सामने लाना, कंसर्न का मतलब चिंता, तो जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उन्होंने चिंता व्यक्त करी है ओवर द यूज़ प्रयोग पर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है इन दिस केस, इस मामले में, यानी कि इन बच्चों के की माँओं को जो डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, तो इस पर कानून के विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त करी। अंडर द BNS, अंडर द BNS के तहत पुलिस कैन एक्ट, पुलिस कार्यवाही कर सकती है अंडर प्रिवेंटिव सेक्शंस में, जो सुधारात्मक धाराएं हैं उसमें जो है BNS के तहत पुलिस कार्यवाही कर सकती है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि कोई अव्यवस्था ना फैले, इसलिए जो है प्रिवेंटिव सेक्शंस में कार्यवाही की जा सकती है, और या प्रिवेंट या रोकने के लिए एंटीसिपेटेड ऑफेंसेस, एंटीसिपेटेड ऑफेंस का मतलब हो गया संभावित अपराध, यानी कि भविष्य में कोई अपराध जो हो सकता है तो वो एंटीसिपेटेड ऑफेंस होगा, तो उसको रोकने के लिए पुलिस के पास अधिकार है कि वो जो है BNS के तहत प्रिवेंटिव सेक्शन में कार्रवाई कर सकती है। हाउएवर, हालांकि अप्लाइंग दीज प्रोविज़न का मतलब प्रावधान, हालांकि इन प्रावधानों को अप्लाई करना, लागू करना अगेंस्ट पेरेंट्स, माता पिता के खिलाफ, ऑफ माइनर्स, इन नाबालिगों के, विदाउट, बिना, प्रायर, पहले से, वार्निंग, चेतावनी दिए, और एविडेंस या सबूत के, ऑफ विलफुल नेग्लिजेंस, विलफुल का मतलब जानबूझकर, इच्छा से, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही, इज रेयर, ये रेयर है, ये दुर्लभ है, एंड पोटेंशियली, और ये संभवतया कंटेस्टेबल, चुनौती देने योग्य है, इन कोर्ट के अंदर। तो कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि जिस तरह से यहाँ पे कार्यवाही हुई है इन नाबालिगों के माता पिता के खिलाफ, तो जब तक पहले से सूचना ना दी जाए उनको, या फिर इस बात का सबूत ना हो कि भाई जानबूझ के ही माँ बाप ढिलाई बरत रहे हैं, नेग्लिजेंस कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो तब तक जो है ये मामला थोड़ा रेयर है और इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। द पोक्सो एक्ट, जो पोक्सो एक्ट है, मीनवाइल, जबकि लेज डाउन प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, हालांकि जो पोक्सो एक्ट है तो उसका जो मतलब है, उसका जो प्रोसीजर है वो किस लिए है, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिल्ड्रन, बच्चों को, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस से, यानी जो यौन अपराध हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना ही बच्चों को पोक्सो एक्ट का मतलब है। बट डज नॉट क्रिमिनलाइज, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रिमिनलाइज किया जाए, यानी किसको, गार्जियन को, अनलेस, जब तक नेग्लिजेंस और अबेटमेंट इज प्रूवन, जब तक जो है लापरवाही सिद्ध ना हो जाए तब तक जो है माँ बाप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, उनको अपराधी नहीं बनाया जा सकता। सिंह ऑल्सो सेड, सिंह ने कहा, द फादर्स, के जो इनके फादर हैं, ऑफ द 4 बॉयज़, इन 4 लड़कों के, 4 लड़के हैं भैया, तो इन 4 लड़कों के जो फादर हैं
करंटली वर्किंग, जो काम कर रहे हैं फ़िलहाल, करंटली का मतलब फ़िलहाल वर्किंग काम कर रहे हैं, जो फ़िलहाल काम कर रहे हैं, आउटसाइड बाहर उत्तर प्रदेश, जो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं, वुड फेस, वो सामना करेंगे, अरेस्ट, गिरफ्तारी का, ऑन देयर रिटर्न, उनकी रिटर्न पे, उनकी वापसी पर, अर्थात जब वो अपने घर वापस आएंगे तो उनको जो है गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। ही एडेड, उन्होंने कहा, दैट की द एक्शन, की कार्यवाही, वॉज ऑल्सो मीन्ट, कि इस कार्यवाही का ये भी मतलब है, टू डीटर, रोकना, सिमिलर बिहेवियर, ऐसा ही व्यवहार, अमंग, बीच में, अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के, इन द विलेज, गांव में। तो पुलिस ने कहा कि भाई ये व्यवहार, मतलब ये कार्यवाही इसलिए भी की गई है ताकि गांव में दूसरे बच्चे इस तरह का व्यवहार नहीं करें। तो आपकी क्या राय है इस तरह की पुलिस कार्यवाही को लेकर के, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।